हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी 141 का चैप्टर नंबर 3, जो कि है गांधीज क्रिटिक ऑफ डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है गांधी का व्यूज़ ऑन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली ये चैप्टर के अंदर क्या डीलिंग हो रही है आपको बता दिया जाए। इस चैप्टर के अंदर बस आपने बस इतना सीखना है कि गांधी किस डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में उसको लेके कुछ अगेंस्ट थे और वो क्या अगेंस्ट थे उसी के ही बारे में आपने सीखना है। डेवलपमेंट तो हो रही थी पर उसके अगेंस्ट क्रिटिक वो मतलब बेसिकली डेवलपमेंट के अगेंस्ट गांधी जी थे, तो कैसे थे और किस रीजंस की वजह से वो अगेंस्ट थे वो चीज़ हमें सीखनी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है इसको बताया। तो कभी आपको क्वेश्चन में पूछे कि गांधी का जो क्या व्यूज़ था डेवलपमेंट के ऊपर, तो सबसे पहले हमें देखो 40 नंबर का तो लिखना ही है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा लिख लेना है कि बेसिकली उसका मतलब क्या है। तो डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स द ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज और इट इज़ द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ, प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंज, मतलब सोसाइटी में ये सारी चीज़ें आई, ग्रोथ आए, प्रोग्रेस आए, मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, पॉजिटिव चेंज आए, नेगेटिव चेंज नहीं, पॉजिटिव चेंज मतलब कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, एंड मतलब सिर्फ एड ऑन मतलब चीज़ों का सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़े उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ राइज इन द लेवल ऑफ इक्वालिटी, मतलब ये जो इक्वालिटी हो गया पॉपुलेशन में ये बढ़े, और एक्सपेंशन ऑफ लोकल रिलीजन इनकम, मतलब छोटे मोटे लोगों की इनकम सोर्स भी अच्छी खासी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सॉरी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और बिना किसी रिसोर्स को जो इन्वायरमेंट के रिसोर्स है उन्हें डैमेज किए बिना ही सब चीज़ें मतलब अच्छी अच्छी हो जाए, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती। डेवलपमेंट अगर कुछ हो रही है तो एक साइड अगर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है तो दूसरी साइड नेगेटिव होगा ही होगा। ये हम जानते हैं क्योंकि हर किसी भी एक्ट का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो इतना तो हम समझ गए, पर नेगेटिव बेसिकली बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। डेवलपमेंट एक जगह हो रही है तो दूसरी जगह डेफिनेटली डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो एम्स है हम क्या क्या कवर अप करेंगे। पहली चीज़ हम सीखेंगे इनइक्वालिटीज ड्यू टू द करंट मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट लीडिंग टू वायलेंस, मतलब कि डेवलपमेंट एक वायलेंस में क्रिएट कैसे हो रहा है। डेवलपमेंट बेसिकली हैविंग डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, मतलब कि गलत इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पे। और साथ ही साथ हम सीखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट जिससे हम डेवलपमेंट को ठीक कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, और गांधी का क्या विजन था इस पर, उस पर भी बात कर लेंगे। इनइक्विटेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें क्या है ना, इनइक्वालिटी बन रही है। मतलब एक तरफ क्या हो रहा है कि अच्छे जो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जिनके पास डेवलपमेंट हो रही है वो सिर्फ एलाइट पीपल है। एलाइट पीपल का मतलब है कि बड़े बड़े लोग। सपोज एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, सेलिब्रिटीज़ के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है पर बाकी जो जनता है उनके लिए चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है। मतलब मैक्सिमम पैसे सेलिब्रिटीज़ के पास जा रही है और नॉर्मल लोग एकदम उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो ऐसे केसेस को हम, ऐसे डेवलपमेंट को हम इनइक्विटेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और जो जैसे सेलिब्रिटीज़ टाइप जो लोग हैं, मतलब जो एकदम डिफरेंट होते हैं, उनकी अलग मतलब उनका लिए हर चीज़ डिफरेंट होता है, मतलब उनका मतलब कह सकते हो कि वो थोड़े ज़्यादा अमीर हैं, पर वो अमीर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऐसे लोगों को हम एलाइट कहेंगे जो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मतलब पावरफुल बना चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ ऑप्शन, यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ मत लिख देना, यहाँ पे आप एलाइट कहोगे। वो बस एग्जांपल के तौर पे बताया था, वो भी बस ऐसे ही, बट वो एलाइट पीपल मतलब डिफरेंट है, मतलब पावर जिसके पास बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ पॉपुलेशन ज़्यादा है पर पावर कम। और यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग जिनके पास पावर बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा, वेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग आपको एलाइट कहेंगे। ठीक है, द मेन स्ट्रीम मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ कंटिन्यूड टू ब्रीड इनइक्वालिटी। इसका बोलने का मतलब यही है कि इनइक्वालिटी डेवलप हो रही है, ब्रीड मतलब डेवलप हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो बेसिकली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है मतलब पैसा, पैसा जो है ज़्यादातर जो इंजॉय किया जा रहा है या जिनके पास रह जा रहा है वो ज़्यादातर स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल है जिनको हम एलाइट कहते हैं, जो कि इनइक्विटेबल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है।
ठीक है। तो इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन द वाइडनिंग ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड। बेसिकली नॉर्थ और साउथ के जो लोग हैं उनके अंदर भी डिविजन्स पैदा कर दिए हैं इस डेवलपमेंट ने, जिसमें नॉर्थ के जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसे वाले हो रहे हैं और साउथ के लोगों को खुद थोड़ा मोड़ा कमाना पड़ रहा है, छोटे मोटे उसमें गुजारा करना पड़ रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है, ठीक है। बीच में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ी मोड़ी चीज़ समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए एंड इनकरेज कीजिए। अब आगे बात करेंगे कि इंडिया ने ना इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए बहुत सी चीज़ें लॉन्च की थी, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स किया, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी डिप्राइव्ड सेक्शंस और SC ST कास्ट के लिए कास्ट ट्रांसफ़र स्कीम, ये सब मतलब चीज़ें लोगों ने बनाई, गवर्नमेंट ने बनाई। बट प्रॉब्लम क्या है, ये उसको ठीक करने के बजाय और चीज़ों को मतलब वर्स कर दिया गया, मतलब और भी बेकार कर दिया। ऑल दीज मेजर्स वर सपोज टू कंट्रीब्यूट द इंक्लूसिव ग्रोथ रिजल्टिंग, मतलब ग्रोथ होना चाहिए था ये सारे मेथड्स की वजह से, पर इनके वजह से होने के बजाय ये सारे जो है ना मतलब इन्होंने इनइक्वालिटीज़ और बढ़ा दी, इकोनॉमिक में भी और सोशल टर्म्स में भी, मतलब इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे मतलब हम लोग तो फिर हार गए, हमने तो पॉवर्टी इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चीज़ें बनाई थी ना, पर हम लोग तो फेल हो चुके हैं इस केस में। तो ऐसे केस में मतलब हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही। तो कॉन्ट्ररी द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल अबव पॉवर्टी लाइन, द प्रॉब्लम ऑफ मास पॉवर्टी इनइक्वालिटी रिमेन्स, अभी भी ये प्रॉब्लम रह जा रही है इतना कुछ करने के बाद भी। तो क्वेश्चन में कभी पूछे डेवलपमेंट का क्या मतलब कैसे व्यूज़ है, तो पहले आप डेवलपमेंट बताओ क्या है, दूसरी बात आपने ये बतानी है कि डेवलपमेंट के लिए मेजर्स लिए गए थे पर उसके बाद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है वायलेंस एंड डेवलपमेंट। इसमें पहला लाइन यहीं पर इंपॉर्टेंट है, द प्रॉब्लम ऑफ द वायलेंस हैज़ टेकन एन एंडेमिक फॉर्म। देखो जो प्रॉब्लम है वायलेंस का उसने एक एंडेमिक फॉर्म ले लिया है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट लीड टू अपरूटिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लास्ट सेक्शन ऑफ पीपल इंक्लूडिंग ट्राइबल्स, इंडिजिनस कम्युनिटीज, फिशरमैन्स, माइग्रेंट्स, लेबर्स एंड दीज टर्न टू बी आर द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द डेवलपमेंट। देखो जब डेवलपमेंट कहीं हो रहा है, मान लो एक एरिया है यहाँ पर फिशिंग होती है, ठीक है, पर डेवलपमेंट हुआ और बोला गया यहाँ पे मशीन्स वगैरह लगाए जाएंगे और ये फ़िशिंग होगी, तो ये जो फिशरमैन है इनका तो घाटा हो गया ना, फिर ये कहाँ जाएंगे, फिर ये कहीं और ट्रैवल करेंगे अपनी पूरी फैमिली को लेके, तो इनका दिक्कत हो रहा है ना। इनका जो छोटे मोटे लोग हैं उनका बहुत दिक्कत हो जाता है जब डेवलपमेंट कहीं होता है। तो बेसिकली कहीं इंडस्ट्री बन जाती है या कहीं सेटअप्स लग जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो माइग्रेंट्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, फिशरमैन्स होते हैं, छोटे मोटे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ मतलब छोटे मोटे ग्रुप्स जो होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, इन्हें बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है, ठीक। यही बात बोल रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री सेटअप करने के चक्कर में तो मिलियन ऑफ द पीपल जो होते हैं वो फोर्स किए जाते हैं, मतलब जगह शिफ्ट करना, और उन्हें लूट लिया जाता है। ऐसे केस में मतलब उनके पूरे पैसे ले लिए जाते हैं, लैंड हटाने को कह दिया जाता है, मतलब ज़मीन ले ली जाती है, रिहैबिलिटेशन बोला जाता है, मतलब कहीं और घर बसाओ, फोर्स किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में फिज़िकल सफरिंग भी होती है, लोगों को बीमार पड़ जाते हैं, ये है वो है, तो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रैपिड फेस ऑफ अर्बनाइजेशन, अब्रिप्ट फोर्सिबल एक्विजिशन ऑफ द लैंड फॉर माइनिंग। बेसिकली क्या है कि डेवलपमेंट जब भी होता है अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ पे कभी कभी जो छोटे मोटे लोग हैं उनकी ज़मीन हड़प ली जाती है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, उन्हें थोड़े मोटे पैसे दे के हटा दिया जाता है, मतलब उन्हें उतनी भी नहीं पैसे दी जाती है जिसमें उनकी गुजारा हो पाए, उतने में हटा दिया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ये सब बनाने के चक्कर में। बेसिकली डेवलपमेंट इतना हद तक गिर जाता है कि दूसरे जो छोटे मोटे लोग हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। तो यही टॉपिक इसमें बताया गया, ठीक है। रैपिड फेस ऑफ अर्बनाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि उसमें प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में, बिग डैम्स, माइनिंग ये सब बनाने में फोर्सिबल एक्विजिशन किया जाता है, मतलब कि लैंड को छीन लिया जाता है फोर्सिबली, और छीना भी जाता है, और मान लीजिए पेपर वर्क भी किया गया तो उसमें थोड़ा मोटे पैसे दे के हटा दिया जाता है, बस बात खत्म। तो प्रॉब्लम ये है डेवलपमेंट डिस्ट्रॉइंग एनवायरनमेंट। अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है इसे सीखते हैं।
बेसिकली क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज होती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस एंड राइजिंग सी लेवल, पॉल्यूशंस आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से क्या होता है, वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ेगी, और पोल्यूशन बढ़ेगी तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आइस पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी। पहले शुरुआत कैसी होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी अर्थ के अंदर आएगी, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी। आएगी पर जा नहीं पाएगी, आएगी पर जा नहीं पाएगी। आएगी तो गर्म रहेगा, मेल्ट हो जाएगा, जो आइस वगैरह है वो मेल्ट होने लगेंगे, पोलर आइस, और ये मेल्ट होंगे तो सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो आप पता ही है फ्लड वगैरह आने का बहुत सारे चांसेस हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है लोगों को, इवन इन्वायरमेंट को, लोगों को नहीं, लोग तो बाद में आएंगे, इन्वायरमेंट इधर है अभी, ठीक है। इसके बाद लोगों को प्रॉब्लम होगी, फ्लड्स आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, साइक्लोन आएगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। इनफैक्ट द करेंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग ऑल लिविंग बींग्स। मतलब बेसिकली कह रहा है कि अभी भी जो इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। बेसिकली अभी भी जो लिविंग बींग है एक्सपीरियंस करते हैं इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशंस के बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम जैसे कोल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वाटर एक्सेट्रा, इन सब को मतलब इनका यूज़ ढंग से नहीं करते, ठीक है। एनर्जी सोर्सेज है, बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, यानी कि कम होती जा रही है। जो चीज़ हमें चाहिए वो धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही है, क्योंकि हमें कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और इसी वजह से जो कंट्रीज़ है धीरे धीरे न्यूक्लियर पावर की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब अब न्यूक्लियर पावर भी चीज़ें जैसे मतलब न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन बनाना, ये बनाना, उसको टेस्ट करना, और वेपन कई सारे बनाने, उसके अंदर बारूद भरना, ये भरना, वो भरना, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स है, एनवायरनमेंट को बहुत खतरा है इन सब चीज़ों से। तो डेवलपमेंट तो इंसान कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इतने हथियार रख रहा है कि भैया वो किसी से भी लड़ ले। पर प्रॉब्लम क्या है, इतना लड़ने और झगड़ने या ये है वो है, न्यूक्लियर जो टेस्ट करने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसे होती है, इन्वायरमेंट को होती है। इन्वायरमेंट तो बोलता नहीं है, अगर वो बोलने लग जाए तो बहुत कुछ बोलेगा इन्वायरमेंट, पर इन्वायरमेंट बोलता तो नहीं है, तो लोग को पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम भी हो रही है इन्वायरमेंट को, ये बात है। अब डेवलपमेंट के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, इसे हम सीखते हैं। जैसे इट इज़ ड्यू टू द अबव मेंशन प्रॉब्लम, जैसे ये जो हमने पढ़ा अभी, इन प्रॉब्लम से जो डेवलपमेंट जो हो रही है, न्यू कॉन्सेप्ट बिगिन हुआ है, जिसमें एड्रेस किया जाता है उस प्रॉब्लम को एनवायरनमेंट के, और डेवलप भी किया जाता है कुछ सॉल्यूशंस के थ्रू। मतलब एनवायरनमेंट के उस प्रॉब्लम्स को लेके धीरे धीरे मीटिंग बढ़ाने लगे लोग, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग हुई, वहाँ पे बात की गई कि पूरा का पूरा मतलब जो इन्वायरमेंट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो धीरे धीरे वहाँ से लोगों ने सोल्यूशन निकालने लगे, तो पता चला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट धीरे धीरे आया, उसके बाद गांधीन डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि स्वराज और नए तालीम किया जाए, फिर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट और राइट बेस्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये सब थोड़ा सा मतलब पॉइंट्स लिखा है, पर इसके अंदर जो मेन चीज़ है मैं आपको वो बता रही हूँ इसमें क्या लिखा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है जो ब्रूटलैंड कमीशन हुआ था, डेफिनेशन बेसिकली उसने क्या दिया ब्रूटलैंड कमीशन ने। ब्रूटलैंड में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे उसमें मतलब एक बात रखी गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, जो कि बेसिकली आपको पता है क्या होता है, जिसमें हम फ्यूचर के लिए सोचकर उस हिसाब से जो आज के रिसोर्सेज है उसको यूज़ करते हैं, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को बचा के रखते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को उसके लिए सफ़र ना करना पड़े। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड, इन पर्टिकुलर द एसेंशियल नीड ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर, दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी, and the idea of limitation imposed of the state of technology and social organization of the environment ability to meet the present and the future need। ये कुछ ज़्यादा हाई फाई डेफिनेशन लिखा हुआ है, पर आपने इसको ना लिख के सिंपल लिख लेना है कि यूजिंग द प्रेजेंट रिसोर्सेज बाय कीपिंग इन माइंड दैट फ्यूचर ऑल्सो नीड्स इट। या तो आप इसका डेफिनेशन एक अच्छा सा उठा लीजिए, बहुत ईजी वाला, उसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके मतलब आपको इतना समझ लेना है कि फ्यूचर को देखकर आज के रिसोर्सेज को यूज़ करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि मतलब अब डेवलपमेंट के अंदर लोग क्या देखते हैं, ज़्यादातर जीडीपी वगैरह देखते हैं लोग, बट
यही चीज़ हम आगे देखेंगे कि गांधी जो थे इसी जीडीपी वगैरह को अपोज करते थे कि पूरा डेवलपमेंट इसी पर है कि किसी कंट्री का जीडीपी क्या है, पर ये नहीं कोई देख रहा है कि किसी कंट्री में इंसानों की मतलब हालत क्या है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पता चलेगा कि कौन डेवलप है कौन नहीं डेवलप है। बेसिकली उनका मतलब ये था, उनका मतलब क्या था हम सीखेंगे, डेवलपमेंट का मतलब क्या था उनका, ये आगे यहाँ से कि गांधीज विजन एंड क्रिटिक ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या था कि हिज एंटायर फिलोसफी ऑफ लाइफ वाज यूनिक एंड बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट नो ह्यूमन बीइंग कुड लुक अपॉन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द सोल कस्टडी ऑफ अर्थ एंड रिसोर्सेज। बेसिकली इनके बोलने का मतलब है कि उनकी पूरी फिलॉसफी ये थी कि कोई एक अकेला इंसान पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को देख नहीं सकता, उसकी कस्टडी नहीं ले सकता, ठीक है। एक अकेला कस्टडियन नहीं बन सकता पूरे अर्थ का और उसके रिसोर्सेज का। तो गांधी व्यू मतलब वो उन्हें ये लाइफ एज एन अपॉर्चुनिटी दिखती है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, यानी उन्हें जो ज़िंदगी है एक सेल्फ रियलाइजेशन मतलब तुम क्या हो उस पर मतलब बेस है। वो कहते हैं कि जो लाइफ होती है एक इंसान की वो इसलिए होती है ताकि वो जान पाए कि वो बेसिकली क्या है, वो खुद के बारे में पहचान पाए, खुद को रियलाइज़ कर पाए कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता और उसका मकसद क्या है लाइफ में। ये है रियल लाइफ और अपॉर्चुनिटी हमारी बस इतनी ही है लाइफ में कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करें, ठीक है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो लाइफ है जो ज़िंदगी है हमें एक मौका देती है खुद को परखने का, खुद को समझने का। ये चीज़ वो बिलीव करते, काफ़ी डीप मीनिंग है, फ़िलॉसफी की तरफ जाता है, बट ये चीज़ आपने समझनी है कि उनका मतलब थोड़ा फ़िलॉसफी की तरफ था, ना कि सिर्फ मशीन्स वगैरह की तरफ था। फॉर हिम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सन इज़ अ स्पिरिट। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो था मतलब एक इंसान के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है स्पिरिट होती है, यानी सोल, यानी उसका अंदरी आत्मा जो होता है वो। तो वंस परसेप्शन ऑफ वांट एंड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंटरेक्शन विद द अदर बीइंग एंड नेचर एंड देयरफॉर बी व्यूड फॉर द परस्यूट कीपिंग इन माइंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। उनके हिसाब से जो गोल ऑफ लाइफ होती है वो बेसिकली एक परसेप्शन ये है कि वो जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होती है उन्हें बस इतना पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, उनके पास क्या एक्सेस है, रिसोर्सेज क्या है, उन्हें वो रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करे, उनसे डील कैसे करे, दूसरे इंसानों से डील कैसे करे, नेचर से डील कैसे करे, और साथ ही साथ उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में। बेसिकली एक इंसान के अंदर इतनी ही चीज़ें होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक इंसान के अंदर पहली चीज़ कि उसके पास अभी क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है, वो नेचर से, दूसरे ह्यूमन बीइंग से डील कैसे करता है, उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें ही मैटर करती है एक इंसान के लिए, ठीक है। और वो खुद को कैसे देखता है या हर चीज़ें, वो अपने आप को गरीब देख रहा है, अमीर देख रहा है, अगर अमीर देख रहा है तो ज़्यादा वो कोशिश करेगा और अमीर बनने का, या नॉर्मल वो चाहेगा कि ज़िंदगी काफ़ी है उसके लिए। पर अगर कोई बहुत गरीब है तो वो चाहेगा कि खुद को थोड़ा इम्प्रूव करे ताकि उसके पास, वो दूसरे को देखेगा कि उसकी ज़िंदगी अच्छी है तो खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो मतलब बेसिकली लोग इसी में हैं, यही एक इंसान की लाइफ होती है, ठीक। उनके बताने का मतलब ये है वी हैव एन इफेक्टिवली यूटिलाइज आवर टाइम टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव विदाउट मेकिंग टू मेनी डिमांड्स ऑन द एनवायरनमेंट। बेसिकली उनके बोलने का मतलब क्या है कि हम अपने समय को बहुत मतलब वी हैव टू, अपने समय को हमें एक इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है टू फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब खुद के जो गोल्स वगैरह हैं उसे फुलफिल करने के लिए, विदाउट मेकिंग टू मेनी डिमांड्स, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए बिना आप कैसे अपने समय को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। उनके बोलने का मतलब ये। अब नेक्स्ट है गांधीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट डील्स विद द होल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ। जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पूरे लाइफ के चीज़ों को वो डील कर रहा है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, स्पिरिचुअल, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल कैनॉट बी सेपरेटेड, ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर पूरी की पूरी रहती है, पॉलिटिकल भी रहती है, इकोनॉमिक भी रहती है, सोशल भी रहती है, स्पिरिचुअल भी रहती है, और इन सब चीज़ों को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। बट फॉर ईजी एनालिसिस, मतलब किसी एक टॉपिक को ईजिली समझने के लिए हम उसे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडल से डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली वन हैज़ टू लुक इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हिज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब मान लो कि कोई सिर्फ स्पिरिचुअल में अच्छा है तो वो भैया उधर ही चला जाता है,
ठीक है, कोई सोशल में अच्छा है तो उधर ही चला जाता है, इकोनॉमिक में अच्छा है तो उधर ही चला जाता है, इकोनॉमिक में मतलब पैसे वगैरह के सेक्टर्स में चला जाता है, पॉलिटिकल है तो भाई पॉलिटिक्स में चला जाता है। बेसिकली क्या है, इंसान के अंदर ये सब होती है, पर कोई किसी किसी में ही ज़्यादा होता है तो वो उसी के अंदर जाता है। ठीक है, कोई सोशल रहता है ज़्यादा तो वो सोशल जो चीज़ें मतलब लोगों से पूरी कनेक्टेड जो हैं, सर्विसेज वगैरह, इन सब में घुस जाएगा। मास मीडिया, ये सब मतलब ये इसी अंदर के मतलब ये 4 ही सेक्टर के अंदर सारी जो आपको दिखती है ना ऑक्यूपेशन, सब इसी के अंदर आई है। इनके बोलने का मतलब ये है। ठीक है, पर इंसान को सब चाहिए होता है एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग के लिए। अब गांधी डिफर फ्रॉम मैनी मेन स्ट्रीम्स इकोनॉमिस्ट इन हिज इकोनॉमिक आइडिया। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से काफ़ी डिफरेंट सोचते थे ये। ही मेड क्लियर, वो क्लियर कर चुके थे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और मोरल प्रोग्रेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड बिलीव करते थे कि व्हेन पीपल रेफर टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अगर पीपल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में करेंगे, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उनका मतलब है मटेरियल एडवांसमेंट विदाउट लिमिट एंड बाय रियल प्रोग्रेस। मतलब वो खाली मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, गाड़ी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, ठीक है। बट उनका मानना ये जो रियल प्रोग्रेस होता है वो मोरल प्रोग्रेस होता है। इंसान खुद को पहचानता है या नहीं, खुद को जानता है कि नहीं कि वो क्या करना चाहता है, वो किस में अच्छा है, किस में नहीं अच्छा है, उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, वो ठीक से बात कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो खुद को अगर पहचान लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन उसके अंदर है या नहीं, वो है मॉरल प्रोग्रेस। और उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा वो कहते हैं। ये डेवलपमेंट है। He found that the basic flaw in the modern economic thinking that it promoted the people, particularly the elite, to worship money instead of God, which becomes the main stumbling block of the moral progress. वो कहते हैं जो moral progress है ना, इसका सबसे बड़ा जो कांटा है वो ये है कि जो एलाइट पीपल होते हैं, एलाइट मैंने आपको बताया, एलाइट पीपल जो होते हैं वो अक्सर सिर्फ पैसे का ही वर्शिप, मतलब पैसे का पूजा करते हैं, सिर्फ पैसा 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 करते हैं, और जो मॉरल प्रोग्रेस है उसको साइड कर देते हैं। बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो एलाइट में हैं, मॉरल प्रोग्रेस को लेके साथ में पैसे भी करते हैं, मतलब पैसे को भी पूजते हैं साथ साथ मॉरल प्रोग्रेस को भी, दोनों लेके साथ में चलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक भी और मोरल भी, जो दोनों लेके चलता है वही ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। बट कई अगर एक ही लेके चलेगा, सिर्फ एक, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ मोरल प्रोग्रेस भी इंसान को आगे नहीं बढ़ाएगा, और ना ही सिर्फ और सिर्फ ये मनी वर्शिपिंग भी। ठीक है, पर ये कह रहा है कि अक्सर एलाइट पीपल मनी वर्शिप करते हैं, गॉड को वर्शिप करना छोड़ के इंस्टेड, मतलब इनके बजाय वो सिर्फ मनी को वर्शिप करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, मेन जो प्रॉब्लम है वो है मॉरल प्रोग्रेस उनकी बन नहीं पाती। ठीक है, नॉट द नंबर ऑफ मिलियनर्स इट ओन्स बट द एब्सेंस ऑफ स्टारवेशन अमॉन्ग द मासेस। बेसिकली ये कह रहे हैं, फर्दर एडेड द रियल मेजर ऑफ वेल ऑर्डर सोसाइटी। अक्सर लोग कैसे होते हैं नंबर्स में, मतलब देखो अगर मिलियनर्स देखोगे तो सिर्फ सभी के सभी इसे ओन नहीं करते, बट द एब्सेंस ऑफ स्टारवेशन अमॉन्ग द मासेस। ठीक है, गांधी रेफर टू द गॉसिप ऑफ मार्क इन सपोर्ट ऑफ दिस आइडिया। ये जो वर्ड है आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन हाउ हार्ड, ये बोले हैं ये भी कि चिल्ड्रन हाउ हार्ड इट इज़ फॉर देम द ट्रस्ट इन रिचेस टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। इट इज़ ईजियर फॉर अ कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ द नीडल दैन फॉर अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एलाइट पीपल है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पैसे को छोड़ के गॉड की तरफ आना। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिर्फ पैसे पैसे देखे हैं, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए जाना आसान है उस पाथ पर, एक्सेप्ट जो एलाइट पीपल है उनके लिए। ठीक है, उनके बोलने का मतलब ये, आप लर्न करके लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, अपने वर्ड्स में भी चलता है। द इंटायर गांधीयन इकोनॉमिक थिंकिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉन वायलेंट इकोनॉमी एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म सस्टेंस। बेसिकली कह रहे हैं कि जो गांधीयन इकोनॉमिक थिंकिंग है इज़ एक ऐसा थिंकिंग है जिसमें डेवलपमेंट हो रही है एक नॉन वायलेंट इकोनॉमी की, जिसमें मतलब आप पैसा कमा रहे हो पर वायलेंस से नहीं कमा रहे हो। ठीक है, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म सस्टेंस, मतलब आप कमा रहे हो बिना वायलेंस के तो वो काफ़ी लंबा जाएगा। पर अगर आप कहीं वायलेंस मतलब किसी गलत काम को करके कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो वो डेफिनेटली एक टाइम पे रुक लेगा, खुद को रोक देगा। ठीक है, और आप फंसोगे, ऐसी चीज़ें हो जाती, केस होगा, ये होगा, वो होगा। To achieve these ends, Gandhi developed novel ideas like voluntary reduction of wants with emphasis of fulfillment of basic needs of the people.
ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मासेस इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन और ब्रीड लेबर। इन्होंने बताया कि जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनका खाना पीना रोज़गारी कैसे चलेगा। ऐसे केस में आप सामान के प्रोडक्शन से ज़्यादा लोग काम करें बहुत सारे, ऐसा करना है। मतलब एक इंडस्ट्री में 2 लोग काम कर रहे हैं और 100 चीज़ें निकल के आ रही है प्रोड्यूस होके सॉरी, ऐसा ना हो के सिर्फ आप ये करो कि 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 चीज़ें निकल रही हैं। मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा किसी पर भी और काम भी हो जाएगा, और जो छोटे मोटे लोग हैं उनको पैसा रोज़गार भी मिल जाएगी, वो अपना जी खा लेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली वो सर्वाइव कर लेंगे इस दुनिया में। तो ऐसे केस में तो सबको तो काम मिलेगा ना। उसमें क्या होगा कि सबको ब्रेड मिलेगा। ब्रेड मतलब, वो कहने का मतलब है, ब्रेड लेबर का मतलब है खाना पीना। खाना पीने का मतलब क्या है कि उन्हें पैसे मिलेंगे खुद को, मतलब सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए पैसे मिल जाएंगे, और ऐसे सब लोग खुश रह सकते हैं। ठीक है, यजना, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी एंड द यूज़ ऑफ मशीनरी विद अ ह्यूमन फेस। ठीक है, मतलब इंसान ज़्यादा काम करे, बहुत सारे लोग होने चाहिए, मशीन्स कम होनी चाहिए, ये बात बोलने का मतलब है। सच इंडिविजुअल्स आर ड्राइवन बाय ओनली बॉडली कंफर्ट एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑल दिस लीड टू मैड रश ऑफ द एक्सेसिव कंजम्पशन रिजल्टिंग इन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फाइनाइट रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। बेसिकली उनका बोलने का मतलब है कि जो हम रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं, वो बंद करके चीज़ों को मतलब ज़्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी, और जो कि रिसोर्सेज जो ऑलरेडी कम है अर्थ में रिसोर्सेज, उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगी। और जब ऐसा होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ भी नहीं बचेगा, तो दिक्कत क्रिएट कर देगा। गांधी रिवर्स्ड द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वायबल कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नॉवल मॉडल। ही ट्राइज टू ब्रिंग द ट्रू बैलेंस बिटवीन, वो बैलेंस लेके आने की कोशिश किए हैं फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज में और ह्यूमन वांट, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जो चीज़ है अर्थ दे रहा है, और दूसरी इंसान जो चाह रहा है। ठीक है, इसके बीच में ना क्लियर उन्होंने डिफरेंसेस बना के दे दिए। पहली चीज़ ह्यूमन की नीड, और एक है ग्रीड। इसमें बहुत बढ़िया से डेफिनेशन आप लिख सकते हो, थोड़ा सा अपने अंदर मिर्च मसाला लगा के बराबर लिख लेना कि ह्यूमन का जो ग्रीड है उसके नीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रीडी है इंसान, अब ग्रीडी हो चुका है, और ऐसा केस में ऐसा होगा तो हम रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ऐसा होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ेगा तो नेचर का डिस्टर्बेंस होगा। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, द प्रोडक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मासेस। प्रोडक्शन ऑफ मासेस का मतलब है लोग ज़्यादा काम करें। ठीक है, उन्हें मशीन से रिप्लेस करने के बजाय ज़्यादा काम करने के लिए दिया जाए, जिसके वजह से हम जो ये क्या बोलते हैं, भुखमरी का जो मतलब केस है, या आप कह सकते हो बहुत सारा नंबरिंग है, उसे हम कम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ऑटोमेशन, एलिनेशन एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे क्या हो सकता है, हम अनएम्प्लॉयमेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बाई अंडरटेकिंग स्कैवेंजिंग वर्क, गांधी wanted to establish the dignity of labor in the society like India, which was historically marked by hierarchy. ठीक है, by undertaking scavenging work मतलब इतना डिफ़िकल्ट काम लेने के साथ साथ वो चाहते थे कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, एक लेबर का जो डिग्निटी है वो सोसाइटी में मतलब माना जाए, उन्हें भी दर्जा दिया जाए। was historically marked by hierarchy। आगे वो देखेंगे, टेकिंग अ फर्दर क्लू फ्रॉम द भगवद गीता को थोड़ा सा आदर्श मानते हुए, ही ऑफर्ड अ न्यू एंड इनोवेटिव क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यजना क्या है अभी इसे देखते हैं। ही मेड इट क्लियर, वो क्लियर कर चुके थे कि इट शुड बी कंपल्सरी फॉर एवरी इंडिविजुअल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशल गुड्स। वो चाहते थे कि हर एक इंसान सोशल गुड मतलब सोसाइटी में कुछ अच्छा करने का हिम्मत रखे, एंड टेक ओनली दैट मच ऑफ हिज शेयर्स विच ही रियली नीड्स, मतलब जितना उसे ज़रूरत है सिर्फ उतना ही ले, ज़्यादा से हद से ज़्यादा ना ले और दूसरे का भी हिस्सा ना खा जाए। उनके बोलने का मतलब ये, दो इट दिस थ्योरी ऑफ ट्रूशिप और यजना, गांधी ट्राइज टू फाइंड अ वे आउट फ्रॉम द फॉल्ट प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द सिस्टम। वो चाहते थे कि उसके बाद भी कुछ दिक्कत हो रही है, वो चाहते थे कि वो ढूंढे। बट द गांधी जो मॉडल ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव है, concept of decentralized polity necessary part of this whole scheme।
बेसिकली कह रहा है कि गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटी। डिसेंट्रलाइज पॉलिटी मतलब जो पॉलिटिक्स को बांट देना छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है, ये अलग चीज़ है, उधर छोड़ दो, इतना डीप नहीं जाना। इन द प्रोसेस द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल हायरार्की डिसीजन मेकिंग, ये सब छोड़ दो। तो जितना बस आपको बताया गया उतना लिखना है कि गांधी समरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। गांधी कैन कॉल्ड अ फ्यूचरिस्टिक, मतलब बेसिकली गांधी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि उनका क्या थिंकिंग था, वो क्रिटिक क्यों करते थे डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंट में उनका क्या थिंकिंग था। तो आप कहो कि गांधी कैन बी कॉल्ड अ फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस ऑफ ही वांटेड टू अवेयर द फ्लॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट में कुछ कमियां थी वो दिखाना चाह रहे थे, और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या चीज़ें हो सकती है, डिस्टर्बेंस क्या क्या क्रिएट करेगा वेल्थ बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी में, अलग अलग लोग के सोसाइटी के ग्रुप्स के अंदर, एलाइट और नॉर्मल जो लेबर होते हैं, ये है वो है, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास, इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर देगा बहुत ज़्यादा। बेसिक ह्यूमन नीड्स आर डिनाइड टू देम। पावरफुल नेशंस डोमिनेट ओवर द पावरलेस। पावरफुल नेशन डोमिनेट करेंगे पावरलेस पीपल पर और इनोसेंट पीपल पर, और वो इनोसेंट पीपल विक्टिम भी बनेंगे टेररिज्म का, ठीक है। अक्सर लोग देखते हो आप न्यूज़ वगैरह में, बिना मतलब जो नॉर्मल टेररिज्म में लोग मर जाते हैं, उनकी क्या गलती रहती है। गांधी हैड रियलाइज दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अ मटेरियल और इकोनॉमिक, इट हैज़ अ मोरल एंड इट शुड बी एबल टू इंसिस्ट द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली गांधी रियलाइज़ करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग से नहीं है, मतलब कार बंगलो इन सब से नहीं बनती बेसिकली, या पैसे से, वो मोरल से बनती, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने कभी भी एग्जाम में लिखना है तो फोकस करनी है इन दोनों चीज़ के ऊपर डिफरेंसेस लिखने की, और पूरे बुक में जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, तो आपका लगभग ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।